वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए सहृदय स्वागत, अभिनंदन। हमारे जितने भी बिगनर्स हैं, हमारे जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी मैथ्स टाइगर चैनल पर आने के लिए, जुड़ने के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं चलता हूं कुछ प्रश्न के साथ। कुछ बच्चे कमेंट में एड्रेस जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मेरा जो ऑफलाइन क्लासेज है वह मंगरौनी कुट्टी चौक के समीप, मंगरौनी मधुबनी, और मैं अखिलेश कुमार उर्फ राय सर के नाम से हमारे बच्चे और हमारे समाज के लोग हमें जानते हैं। नाम से कम जानते हैं, लेकिन राय जी सर के नाम से ज़्यादा मैं फेमस हो चुका हूँ। तो ये मेरा अपना एटीट्यूड है। आप सभी बने रहेंगे चैनल पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर BMQ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। इस बार जो बच्चे सब ने एग्जाम दिया उसमें कुछ क्वेश्चन लोगों को जानना चाह रहे हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न का तीसरा नंबर प्रश्न का कह रहे हैं, सर बताइए यह जो दशमलव प्रसार वाला जो क्वेश्चन है शांत है अथवा नहीं। तो मैंने बताया था शांत और अशांत के लिए एक थर्मामीटर मैंने बताया था। शांत इस स्थिति में होगा, शांत के लिए एक थर्मामीटर है। शांत का फॉर्मूला है P/2m गुना 5n। आप n इधर भी लिख सकते हैं और m इधर भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। m का जो मान होगा और n का जो मान होगा, है ना, 0 से लेकर के 1 2 3 तक धनात्मक पूर्णांक में होगा। m और n का जो मान होगा, m और n का मान जो होगा सो 0 से लेकर के 1 2 3 जा सकता है, आगे तक भी जा सकता है। ये आपका थर्मामीटर है शांत होने का। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन बैठ रहा है, इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन आपके कोई भिन्न संख्या का क्वेश्चन है, इस पर अगर समझ बैठ रहा है, इस पर के इसके हिसाब से सेटिंग अगर हो रहा है तो समझिएगा शांत। अगर इसके हिसाब से अगर सेटिंग नहीं हो रहा है तो समझिएगा ये अशांत है। बस यही एक फंडा है। क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरा नंबर है लघुत्तरीय प्रश्न का 13/3125। अंश में 13 हो या 1300 हो, उससे हमको ज़्यादा बहस नहीं करना है। अंश मतलब ऊपर वाला कुछ भी हो, उस पर हमको ज़्यादा माथा दिमाग नहीं लगाना है। माथा या दिमाग लगाना है वहाँ जो हर में लिखा है उस पर माथा दिमाग लगाना है। 3125 लिखा हुआ है, तो मेरे बोर्ड के स्टूडेंट इसका टुकड़ा करिएगा। लघुत्तम जैसे निकालते होंगे गुणनखंड में, आभास गुणनखंड तो पढ़ के ही आए होंगे। तो ये 5 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5, तो 5 से ही जाएगा या 3 से जाएगा, है ना। तो 3 से देख लेते हैं, पूरा नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से ही जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से ही जाएगा, 5 दूना 10, 5 25। मैं करके दिखा देता हूँ इसका फैक्टर। 5 25, फिर 5 कम 5। आप देखिए 13 बट्टा निकल के आया 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 आया, 5 की पावर 5 आया, हाँ या ना। आपका 5 की पावर n, 5 की पावर n,
तो 5 की पावर n का मान कितना आया 5। यहाँ तो हम सही है, 2 का चर्चा नहीं हुआ है, इसमें 2 का चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन मैंने बता रखा है स्टूडेंट्स को, अगर 2 की चर्चा हुआ हो या ना हुआ हो, अब 2 की पावर आप 0 कर सकते हैं। इसको हम अगले भी क्वेश्चन में बताए थे, अगले जो हम क्लास किए थे, है ना, ऑनलाइन लाइव क्लास में बताए, इसको खोलचैया छोड़ा के बताए थे। लेकिन बच्चे को कहेंगे तो बच्चे कहते हैं अपने फ़ायदा के लिए करते हैं, मन में ये चलता है। हम तो सारी बात को वीडियो के माध्यम से कह देते हैं, हमको कोई धोरी धोखा नहीं रहता है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तभी आप दिल्ली जाएंगे। मेरे सिस्टम में बनना पड़ेगा और तब कहेगा सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। आप सिस्टम में बनिए, मैं जैसे जैसे कहता हूँ, या कोई भी शिक्षक आपको जैसे गाइडलाइन उसको उनके हिसाब से चलिए। मैं नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो 0 हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं आप सभी से। आप सिस्टम से बने रहिए, और आपका रिजल्ट नहीं हो तो हमको कहिएगा, है ना। चलिए, तो बताए तो अगर 5 की चर्चा हुआ और 2 की चर्चा नहीं है तो 2 की पावर 0 आप कर सकते हैं। तब कहिएगा अब ये क्या हुआ, तो ये आपका शांत हो गया, बिल्कुल शांत आवर्ती होगा, ये अशांत हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए 2 की चर्चा हुआ रहता क्वेश्चन में, 5 की चर्चा नहीं रहती, तो 5 की पावर आप 0 कर सकते थे। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। सारी चीज़ को सिद्ध करके बताए हैं। लेकिन कहता है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पगुराई रे। तो वही बात है, आजकल के बच्चे क्या क्या बताएं। अभी के वर्तमान में जो स्टूडेंट हैं और इससे पहले जो हम 10 साल पहले पढ़ाए हैं, उसका स्टूडेंट बहुत अंतर हो गया है। अब चिड़िया उड़ाएंगे कि मास्टर साहब का क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। अब तो मोबाइल पे चिड़िया उड़ाने वाला आ गया है गेम सब, है ना। तो कहेगा मेरा रिजल्टे नहीं होता है। रिजल्ट तो ऐसे होता है, अब तो गवर्नमेंट भी मदद करती है 10,000 20,000 25,000 का, है ना। लेकिन बच्चे भागते हैं पढ़ाई से। अगला क्वेश्चन उठाता हूँ, अदरवाइज नहीं लेना है, मैं आपके भलाई के लिए ही कहता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है नियामक ज्यामिति से। नियामक ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे बराबर प्रश्न आते हैं 5 और 7 नंबर के। 5 से 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते ही आते हैं, है ना। तो नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है, मध्य बिंदु पूछ लिया गया है। कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु तो आप सभी को समझाया गया है, लेकिन एक ऐसा मध्य बिंदु पूछ लेता है जो बच्चे को दिमाग से ऊपर चला जाता है। देखिए, ग्राफीय विधि है, आलेखीय विधि है ना। मूल बिंदु तो निकाल ही लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी, चाहे 2 बिंदु वाला हो या 4 बिंदु वाला हो। लेकिन मध्य के बिंदु हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कोई भी, ठीक है। देखिए, ए और बी कोई बिंदु है ना, जिस पे ओ कोई तीसरी बिंदु है, मध्य बिंदु ओ है ना। इसका निर्देशांक मान लीजिए, ए का निर्देशांक 3,4 है और इसका निर्देशांक है 5,6 है ना।
तो कहेगा इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो आप सभी समझ जाइए कैसे पूछ लिया मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका थर्मामीटर है मेरे दोस्त x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु निकालने का ये थर्मामीटर है। x1 प्लस x2 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये मध्य बिंदु निकलेगा। इस पर इस दोनों बिंदुओं के बीच में जो बिंदु O है उसका मान निकल जाए कितना होगा इसमें। अब देखिए x1 कितना है 3, आपको इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2, पहले निर्देशांक में x1 y1 तो x1 हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा बताइए 5, अब बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 कितना 4 अब प्लस y2 कितना 6, अब बटा में 2, ब्रैकेट में बंद कर देना है। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 बटा में 2, कॉमा 4 और 6 10 बटा में 2। अभी कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, बट्टे में छोड़ के आ जाइएगा। नहीं कटेगा तो यहाँ तो खैर कट रहा है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आपका निकल के आ गया 4,5, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु होगा 4,5 होगा, यानी 4 और 5 होगा, है ना आसान। बस इस चीज को समझ जाइए। कभी भी और एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, लघुत्तरीय में पूछे या दीर्घोत्तरीय में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, पूछना है, इसलिए इसको भली बात ही समझ जाएंगे। अगला प्रॉब्लम है नियामक ज्यामिति से ही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा